Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8th History Playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर शुरू कर रहे हैं 8th, that is Women, Caste and Reforms. क्या आपने कभी सोचा है आज से 200 साल पहले बच्चे कैसे रहते होंगे? आज की डेट में ज़्यादातर girls from middle class families go to school. They go in co-ed schools also along with the boys. बड़े होने पे कॉलेज जाती हैं बच्चियाँ, यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं और उसके बाद में जॉब भी करती हैं. उनकी शादी होने से पहले they have to be legally of an adult age और उनके हिसाब से if they like somebody they can get married to. This is the facility provided to them by the law. अब सारे men women इकट्ठा वोट देने के लिए इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी बहुत सारे ऐसे सोसाइटी के पॉकेट्स हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पर फीमेल्स को ये एक्सेस नहीं मिलता है. ये वो ग्रुप्स है जो पुअर सोसाइटी के होते हैं. एजुकेशन होता नहीं है, रूढ़िवादी बातों में उलझे रहते हैं. विमेन आर स्टिल नॉट फ्री टू चूज देयर हस्बैंड्स, दे आर स्टिल बाउंड टू ओबे देयर फैमिली रूल्स. 200 साल पहले चीज़ें बहुत अलग थी दोस्तों. आज तो सोसाइटी की कुछ टॉपिक, कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर ये चीज़ चल रही है. 200 साल पहले लगभग हर बच्चे की शादी एक बहुत ही अर्ली एज में कर दी जाती थी. मुस्लिम ही नहीं, हिंदूज भी, हिंदू मेल भी एक से ज़्यादा शादी कर सकते थे. हमारे देश के कुछ पार्ट्स में विडोज जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, विधवा, उनको प्रेज किया जाता था. क्यों? जब वो सती, एक ट्रेडिशन था, वो सती होने का डिसाइड कर लेती थी. लाइक सती वॉज वॉट? व्हेन अ लेडीज हस्बैंड डाइज शी बिकम्स अ विडो, बट इफ द लेडी विशेस टू डाई with her husband by burning herself into the funeral pyre, this is called sati. You can see very clearly, ये एक चिता है जिसमें husband को अग्नि दी जा रही है and the widow is literally either being pushed or she was self-immolating herself. इस इमेज को यूरोपियंस ने एक बार्बरिक इमेज के समान देखा कि ये क्या है. अगर बहुत सारे पार्ट्स में ऐसा भी हो रहा था कि अगर उस लेडी की इच्छा नहीं भी होगी तो भी उसको जबरदस्ती सती के लिए मजबूर किया जाता था. अब ये जो चीजें थी ये यहां तक बस नहीं थी. प्रॉपर्टी में विमेन को कोई राइट्स नहीं थे. एक्चुअली एजुकेशन तो सोच भी नहीं सकते थे. देश के बहुत सारे पार्ट्स में ये सोचा जाता था कि अगर अगर एक लड़की ने पढ़ाई लिखाई करी है तो वो विडो बन जाएगी. मतलब ये सारी चीजें इट्स ऑल इन द हेड. ये इस तरीके से चल रहा था. डिफरेंसेस थे मेन और विमेन के बीच में. ये सिर्फ सोसाइटी में नहीं थे, बहुत सारे रीजन में लोग कास्ट के नाम पे भी डिवाइडेड थे. सिर्फ मेन और विमेन के बीच के डिफरेंसेस नहीं थे, कास्ट के बीच में भी डिफरेंसेस थे. ब्राह्मण और क्षत्रिय ने अपने आप को कंसिडर करा था अपर कास्ट के हिसाब से. जो और लोग होते थे जैसे ट्रेडर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, उनको वैश्य कहा गया था. वो नेक्स्ट आते थे एंड देन फाइनली आते थे पेजेंट्स, किसान, आर्टिसंस, वीवर्स और पॉटर्स वगैरह आते थे जिन्हें शूद्र भी कहा गया था. ये जो लोएस्ट रंग पे रहने वाले जो थे ना,
जो विलेजेस को क्लीन करते थे, जो ऑड जॉब्स करते थे, और ये ऐसी जॉब करते थे शूद्र जो कि अपर कास्ट वाले समझते थे कि ये मतलब दिस इज नॉट फिट फॉर अस टू डू, सो दीज आर पोल्यूटिंग जॉब्स। इस कारण से ये होता था कि अपर कास्ट ने बहुत सारे शूद्रा ग्रुप के अंदर आने वाले कास्ट वाले लोगों को अनटचेबल्स के हिसाब से ट्रीट करना शुरू कर दिया था। इट्स अ वेरी डर्टी वर्ड बट इट्स कॉल्ड अछूत। उस हिसाब से ट्रीट करना शुरू करा था। उनको मंदिरों में एंट्री मना थी, उनको कुओं से पानी निकालना जो कि अपर कास्ट वालों के लिए बना है वो मना था, वो उन तालाबों में नहा नहीं सकते थे जहां अपर कास्ट वाले लोग नहाते थे। एक तरीके से उनको इंफीरियर ह्यूमन बीइंग्स के समान देखा जा रहा था, पिछड़े हैं। 19th एंड 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे नॉर्म्स और परसेप्शंस को धीरे धीरे बदला गया। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे रिफॉर्म्स आए, किस तरीके से चेंजेस आए और इंडियन सोसाइटी बदली। सो आई होप यू गॉट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। फिर भी कोई डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं प्रिलिमिनरी तो नीचे कमेंट बॉक्स है, you can just go ahead and comment on it. I'll go ahead and try my best to reply, my friends. Thank you very much. Take care. Bye bye.